अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, बजटिंग के अंदर अब बढ़ते हैं हम कैश बजट की तरफ, और उसके अंदर कैश रसीट बजट्स में कैश बजट जो कि अक्सर औकात फेवरेट एरिया है हमारे एग्जामिनर का, कैश बजट अक्सर बनवाता है, और उसके अंदर हम करने लगे हैं सबसे पहले कैश रसीट बजट। दो किस्म का बजट आएगा, कैश रसीट, कैश पेमेंट। उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कैश बजट बन जाएगा आपका। क्वेश्चन है, a unique trader runs a seasonal business with their sales peaking in December. The following sales figure are related to the month of September 2007 to 2008. The figure from November are based on estimates. All sales are on credit. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल होगा। 40% of sales are paid in the month of sales and attract a discount of 5%. 42% are paid for in the month following the month of the sales and attract a discount of 2%. 18% of credit sales are paid for 2 months following the month of sale and attract no discount. Trade receivable as at 31st October 2007 were 89,640. Drop cash receipt budget and an estimated trade receivable budget for each of 3 months commencing November 2017. सबसे पहले हम रसीद बजट को सीखते हैं। क्या करते हैं? रसीद बजट को सीखते हैं। मंथ्स जितने दिए हों वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास कैश रसीट बजट बनाने के लिए जो बेस गिवन की है वो सेल्स की है, और हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सेल्स गिवन की हुई है। डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। आपके पास सेल्स जो उनसी गिवन की हुई है हम वो लिख देते हैं। ये इन रुपीस है 98,000, देन 1,20,000, देन 1,60,000, 2,50,000, 250,000 और 1,04,000। ये हमारे पास सेल्स अवेलेबल हैं। ठीक, अब हमें चाहिए बजट, कैश रसीट्स चाहिए। क्या चाहिए जी? कैश रसीट्स एक चीज, और डेटर का बैलेंसेस बनाने के लिए हमें डिस्काउंट्स की भी ज़रूरत होगी कि डिस्काउंट अलाउड कितने हुए हैं। तो ये काम पैरेलल ही होगा। हम रसीट्स बनाएंगे, एक साइड पे रसीट्स लिखेंगे और दूसरी साइड पर हम डिस्काउंट्स की डिटेल बना रहे होंगे कि डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया है। पहली सिचुएशन क्या है कि 40% ऑफ सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ सेल्स, और इसके ऊपर क्या है, 5% डिस्काउंट मिलता है। दो फार्मूलाज शायद आपको पढ़ाए हों, शायद ना पढ़ाए हों, मुझे याद नहीं है। एक है जी आफ्टर
डेक्रीज, याद है बच्चों? बिफोर डेक्रीज इंटू 1 माइनस आर। क्यों बच्चों, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताया था। ठीक है जी। डिक्रीज के बाद मींस कोई भी वैल्यू है, मसलन 98,000 है बिफोर डिक्रीज, तो अब रसीट हासिल करनी है। कितने परसेंट डिस्काउंट जा रहा है? 0.05। तो आपका जो हासिल होगा वो 0.95 होगा। आप इस तरीके से सोच के अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है इसका 40% का, इसको हम बोल देते हैं जनाब ये क्या है? ए है। क्या है? ए है। तो यहां पर हम लिख देंगे 40% ऑफ ए, 40% ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये आपको हासिल होगा। इसके जरिए हमने ये चीज देख ली। और जो बाकी का होगा 40% ऑफ ए, उसका 5% क्या हो रहा होगा? डिस्काउंट हो रहा होगा। 0.05 यहां पर जा रहा होगा। ये पहली रिसीट है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या कर लेते हैं? ये वाला काम करते हैं। एक का काम कर लें, फिर दूसरा स्टेप भी करते हैं जी। सेल्स पर डिस्काउंट, हाँ तो उसी, अब मसला है उसने क्या कहा है कि 40% ऑफ सेल्स रिकवरी क्या हो रही होगी आपको? कब? उसी महीने में। क्या है? इन करंट मंथ। क्या है? इन करंट मंथ ही हो रही होगी 40% ऑफ सेल की। तो बस हमने 40% ऑफ सेल जो भी होगी, जो भी वैल्यू बनेगी, उसका 95% क्या है? कैश मिल गया। और 40% सेल का 5% क्या है? वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। बात क्लियर हुई? ये क्या हो रही होगी? करंट मंथ की कहानी। फार्मूला बन गया, समझे? सब बाकी सारा काम हो जाएगा। अगला स्टेप कह रहा है कि 42% ऑफ सेल्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। मींस सेल तो महीना कौन सा है? सितंबर में की है। इसके पैसे मिलेंगे 42% किसमें? अक्टूबर में। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 42% ऑफ सेल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है? 2% डिस्काउंट तो मिलेगा कितना? 98% इंटू 0.98 इन नेक्स्ट मंथ मिल रहा होगा या इन फॉलोइंग मंथ मिल रहा होगा। जो वर्ड उसमें यूज किया सेम यूज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट मंथ। और यहां पर भी उसी का ही क्या कर लेंगे? 40% ऑफ ए इंटू 0.02 2% इन फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट महीने में। उससे अगली कहानी है 18% जो बच गया है क्रेडिट सेल्स का, आर पेड फॉर 2 months फॉलोइंग एंड अट्रैक्ट नो डिस्काउंट। अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलना। तो 40%, 42% और फिर 18% ऑफ ए इंटू कुछ नहीं, 100%। मीन्स कोई मजीद नहीं करना। 2 months आफ्टर सेल। और ये सारी की सारी चीजें क्रेडिट सेल्स की बेसिस के ऊपर होंगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको टोटल सेल्स दे दे और कहे कि इससे रिलेटेड इतने % कैश सेल्स है। तो आपको क्या मालूम करनी होगी? पहले नंबर पर क्रेडिट सेल्स मालूम करनी होगी। यहां पर लिखा हुआ है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। पूरी की पूरी सेल्स क्या है? क्रेडिट बेसिस पर है। अब आते हैं, हम काम करते हैं, समझते हैं मजीद।
98 का 40% कहां पर मिल जाएगा? करंट मंथ, मीन्स सितंबर के पैसे सितंबर में ही मिल जाएंगे। हमें क्या वो बनाने हैं? हमें बनाना कौन सा है? कौन सा बनाना है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बस ये 3 महीने बनाने हैं। हमने ये कर लिए सेपरेट के जो सा काम करना है बस उतना ही काम करना है, ज्यादा नहीं करना। 40% यहां पर मिलेंगे, ये तो हमारे काम का नहीं है। 42% यहां पर मिलेंगे, ये भी काम का फिलहाल नहीं है। इसका डिस्काउंट भी काम का नहीं है। ठीक है जी, 98% इसका 98,000 का सितंबर वाली सेल का। लेकिन 2 महीने बाद क्या होगे? इसके पैसे यहां पर जाकर मिल रहे होंगे, ये काम का है। तो आप क्या करेंगे? बस 98,000 का क्या करेंगे? 18% ले लेंगे, 17,650, और इसके ऊपर डिस्काउंट भी कोई नहीं आ रहा होगा, कहानी खत्म। 17,640, 17,640। बात क्लियर हुई है जी? अब इसको बस ड्रिल डाउन करते जाना है, ड्रिल डाउन करते जाएंगे, हमारा काम होता जाएगा। इसके ऊपर आओ, 40% करंट महीने में, ये काम का नहीं है। इसका 42% यहां पर आएगा, ये काम का है। 1,20,000 का 42% मल्टीप्लाई बाय 0.98, तो करना है ना, 0.98 लिखा नहीं हुआ। 49,392, और इससे रिलेटेड ये भी है डिस्काउंट भी। अब वापस करें, कैलकुलेटर पे बैक जाएं, 1,20,000 का 0.42 आपने किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 0.02 भी करें। आप ऐसे चल रहे होंगे कैलकुलेटर पर, आपने 1,20,000 लिखा हुआ है, इनटू 0.42 किया, ये 42% आ गया, इनटू 0.98 किया, ये आंसर आ गया 49392 जो आपने निकाला है। आप बैक जाएंगे और इसको 0.02 भी कर देंगे ताकि बाद में काम ज्यादा लंबा ना पड़ जाए। 1008, ताकि साइड बाय साइड काम इसका भी हो जाए। 1008, तो इसके अगेंस्ट यहां पर भी आ रहा होगा 1,20,000 से रिलेटेड 1008। किससे रिलेटेड? इस ब्लैक से रिलेटेड 1008, और इन दोनों को अगर आप जमा करेंगे तो ये एग्जैक्टली 42% बन जाएगा। किसका? 1,20,000 का। बात क्लियर हो गई? तरीकाकार समझ लग गया? एक काम और करते हैं, फिर फास्ट वे आउट में कैसे काम करना है वो करते हैं। पहला स्टेप रूल समझना, दूसरा स्टेप फास्ट वे आउट में काम करना। जी 1,60,000, इसके कुछ पैसे कहां पे मिलने हैं? यहां पर। कितने परसेंट? 40%, 0.4%। 1,60,000 का 0.4 लें और उसका 0.95 लें। कहां पर आएगा? करंट मंथ में 60,800, 60,800। और फिर 1,20,000 का जो आपने 60,800 लिखा है, 0.95 की जगह 0.05 कर दें, जैसे मैंने भी किया था। कितना आ गया? 3200। बात समझ लग गई जी? 1,60,000 का 0.4 इंटू 0.95 करेंगे तो ये वाला आंसर। 1,60,000 का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.05 किया तो ये 3200 आंसर। करंट मंथ क्लियर है जी? वर्किंग क्लियर है? अच्छा, 1,60,000 का ही अब किसके ऊपर जाना है? 42%, जिसके ऊपर क्या हो रहा है? 0.98 अप्लाई हो रहा है।
तो 1,60,000 0.42 इंटू 0.98, क्या आंसर आया? 65,856। ये 1,60,000 का 40% यहां पर आ गया, 42% यहां पे आ गया नेट करके। बात क्लियर है जी? अब यहां पर भी लेकर आओ इसको, बैक करना है बस आपने, 0.05 कर देना बेटा। 1344। नेक्स्ट, क्या 1,60,000 खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। 1,60,000 का 40% इधर गया, 1,60,000 का 42% इधर गया, तो 1,60,000 का 18% कहां पे आना है? यहां पर आना है, जनवरी में आना है। %18 28,800। अब आप जरा एक दफा टोटल लगाइएगा और बाद में मैं शॉर्टकट के ऊपर चला जाऊंगा। ये रिकवरीज हो रही हैं 1,60,000 से रिलेटेड। नहीं, 1,60,000 की, 1,20,000 का तो है, कौन सा? 1,20 की कहानी क्या? 1,60 का काम कर रहे हैं करंट मंथ। वो 1,20 की बात पे देख लेते हैं क्या कहानी हुई नहीं है। 1,60 की कहानी समझ लग गई है? जरा चेक करके मुझे बताओ, क्रॉस वेरिफिकेशन करके कि क्या पैसे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक, दो, तीन, चार, 5, ये सब जमा करें तो कितना होना चाहिए? 1,60,000 होना चाहिए। एक ओके है जी। अच्छा, अब मैंने आपको समझा दिया कि जी प्लान क्या चल रहा है। अब आपने ये वाला प्लान बना लिया ना, तब फास्ट वे आउट में काम करना है। क्या करना है? फास्ट वे आउट में काम करना है। क्या आप कैलकुलेटर पे जो सी चीज 0.4 है ये बाद में लिखने की बजाय पहले लिख सकते हैं? 0.4 सोचने में बाद में लिखते होते हैं ना रूटीन में, क्या पहले लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, आप 120 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? यहां पर अगर लिखा करंट मंथ में, ये तो है ही नहीं, 1,60 का करना है, 1,60 का, 250 का और 1,40 का, ये करंट मंथ का काम करना है आप। ठीक है, तो आप करंट मंथ के पास ये 3 महीने क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी फिल कर देंगे करंट को देखते हुए। 1,60 को देखेंगे, 1,60 को आपने देखा, क्या आ गया? 64। अगली चीज को देखेंगे, अगली चीज है 250, 100, 1,00,000 आप यहां पर लिख देंगे। अब पहली लाइन को बस जस्ट फिल इन कर दें। 1,00,000, 1,04,000 का 40% 0.4 इंटू 1,04,000, ये बनता है 41,600। आपके ये पहली लाइन जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी? फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगी। 41,600 पहली लाइन क्या हो गई? फिल इन हो गई। ठीक, जल्दी जल्दी हो गई या देर लगी? जल्दी जल्दी होगी। अगले स्टेप में आपकी दो चीजें हो रही हैं, 1.42 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.98 मल्टीप्लाई हो रहा है। किधर? 0.95? हाँ, ये नहीं किया हमने? नहीं किया, ठीक है जी। 1.4 1.95 मल्टीप्लाई बाय 160 करेंगे, 60,800। ये पहला, ये गलती हो गई जी। सब जगहों पे यही वाला रूल लगाना है। एक उठाना है ये 40%, एक उठाना है ये 0.95, ये पहले से ही लिख दिया कैलकुलेटर पर, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? इस सेल से जो करंट मंथ में है। 160 हो गया। उसके बाद 160 खत्म करेंगे और क्या करेंगे?
250 क्या आ गया 95,000। उसके बाद जस्ट क्या करेंगे 1,04,000 104 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 39,520। मैंने 3 सिफर उड़ाए हुए हैं, आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, मैं उसके अंदर आगे क्या कर रहा हूं 3 सिफर लगाया जा रहा हूं 39,520। ठीक, अब अगर सिर्फ रसीट बजट हो तो बस इसका काम करना है, जो कि अक्सर ऐसा ही होता है, जो कि अक्सर ऐसा ही होता है। और ये वाला डेटर का बजट अक्सर साथ अलाइंड नहीं होता। तो हम पहले इसको जल्दी जल्दी अप्लाई करके देखते हैं। पहला स्टेप क्या किया मैंने, इसका सेल को देखा और मैंने देखा कि कौन सी चीज करंट मंथ में अप्लाई हो रही है। अब पिछले महीने की सेल आएगी यहां पर, इसकी आएगी यहां पर, इसकी आएगी यहां पर। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लाएंगे 0.42 और 0.98 कैलकुलेटर पर पहले लिखेंगे 0.42 एंड 0.98। बस दिमाग साथ साथ चलाना है आपने। आप यहां से भी शुरू हो सकते हैं और इधर से भी शुरू हो सकते हैं। यहां पर वैल्यू इसकी आएगी, यहां पर वैल्यू इसकी आएगी, यहां पर वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि अगले महीने में जाना है। तो हम यहां से शुरू होंगे दिमाग लगाना और दिमाग में साथ साथ आगे चलाना है। एक 20 का ये चीज लिखा गया, आगे क्या लिखना है 120 49,392 ये आ गया 49,392 किसका, एक 20 का। अब एक 60 का यहां पे लिखा जाएगा। आप चेंज करेंगे वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, कैलकुलेटर पर चेंज करनी है। वैल्यू क्या हो गई जी 65,856 ये आ गए 65,856। नेक्स्ट 250 इधर आएगा। आप 250 को उठाएंगे और बैक करके क्या कर देंगे, वो कैलकुलेटर पे आराम से बैक हो जाता है ना। 102,900 ये आप वैल्यू यहां पर लिख देंगे 102,900। बजाय इसके कि आप एक वैल्यू को पकड़ के बार बार क्या चेंज करो, उसकी परसेंटेजेस चेंज करो और काम कर रहे हो और बार बार टाइप कर रहे हो, तो क्या करना है हमने, ये जो फाइनल कर लिया है इसको उठाना है और बस मंथ देखते जाना है और ड्रिल डाउन आगे बनाते चले जाना है। इसका कैसे करेंगे जी, इसको सर 2 मंथ तो सीधा सीधा सा क्या है 0.18 पिक करना है। क्या करना है, अब दो परसेंटेजेस नहीं है, 0.18 है और आपने अब 2 महीने बाद की फिगर लेकर आनी है। मींस यहां पर वैल्यू आएगी 1 महीना और दूसरा महीना 98 की, यहां पर वैल्यू आएगी 1 और 1 2 120 की, यहां पर वैल्यू आएगी 1 और 1 2 160। ठीक, ऐसे बैक जाके आपने क्या करना है वैल्यूज लिखनी है और सोच सोच के लिखना है। यहां पर काम सोचने का काफी है। 17,640 98 का। तो आपने ये ले लिया, तो अब तरतीब से लिखते चले जाएं। एक 20 लेना है तो ये क्या करना है, यहां पर लिखना है। एक 20 21,600 आ जाएगी आपकी यहां पर। वो तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूं। 160 की वैल्यू आएगी 18% यहां पर, जो कि हमने 160 का पहले से किया था। 28,800। ये अब आपका क्या चीज हो गई, रिसीट्स 3 महीने की मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। आप रिसीट का अगर बजट हो रहा होगा तो आप बस रिसीट का क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। ऊपर वाली लाइन से इसको सेपरेट कर दिया हुआ है, ये रिसीट्स बस ये वाली हैं।
क्या? हाँ, नहीं, असल में हमें काम क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर ईच ऑफ द 3 months कमेंसिंग नवंबर, नवंबर से ऑनवर्ड मालूम करना है। ये 2 डाटा दिए हैं ताकि यहां से बैलेंस यहां पर आना था, यहां से बैलेंस यहां पर आना था। 18% वाले में इसका बैलेंस आना था, रिसीट आनी थी, इस वजह से ये वाले 2 महीने दिए हुए हैं। ठीक हो गया बेटा? बात क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है ना? चलें, नोट करें और टोटल लगाएं। हाँ जी, कर लिया? डिस्काउंट भी करें? नहीं, डिस्काउंट नहीं करना, अभी तो सॉल्व करना है ना। मैं आपको पहले बता दिया, ज्यादातर क्वेश्चन में आपका एरिया क्या हो रहा होगा, बस ये वाला होगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हम डेटर का बजट भी कर रहे हैं और डेटर्स के भी मांस हमने बनाने हैं, तो डिस्काउंट्स अलाउड ये हमने लेने हैं। तो डिस्काउंट अलाउड में आपने वही काम करना है, 0.4 इंटू 0.05 ये ले लेना है कैलकुलेटर पर। डेफिनेटली ये ले लेंगे। और फिर करंट मंथ की सेल, करंट मंथ के अंदर ये वाला 5% हो रहा है, तो करंट मंथ की सेल 250 है और 1 4 है, तो 250 और 1 4 की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। सर इसको नाम देंगे ट्रेड रिसीवेबल बजट? नहीं, अभी नहीं देंगे, 5000 बाद में देंगे। ट्रेड रिसीवेबल बजट अभी हमने नहीं बनाया। 5000 और 1,04,000 के ऊपर 2080 है, और 1,04,000 नहीं, अगला आना है 250 के ऊपर 42%, और 250 के ऊपर ही निकाला बेटा। 250 तो निकाला है, 250 का पहले 42% लिया, फिर 0.02 किया, 0.2 किया और 42% लिया, 2100, 2100 पिछले महीने का, तो ये आ गया आपका 2100। और रसीद कितनी हो गई जी? सर 1,27,832, 1,27,832, 1,82,456, 1,82,456, 1,71,220, 1,71,220 और रसीट डिस्काउंट लाउड का 4,208, 6,344, 4,180। ये आपका रसीट आ गया, ये आपका डिस्काउंट अलाउड जस्ट लिया आपने। और हमें कहा गया है कि डेटर का क्या कर दो, बजट बना दो, वो भी मंथ वाइज चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर ईच ऑफ द 3 months कमेंसिंग नवंबर। तो हमने सीखा हुआ है डेटर का अकाउंट, क्या सीखा हुआ जी? हमने सीखा हुआ है डेटर या रिसीवेबल का
अकाउंट, और वो सीखा हुआ है हमने कुछ यूं, डेटर, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, एक एंट्री। दूसरी एंट्री कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, और एक एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक है, अब मेरे पास 3 चीजें मौजूद हैं। कौन कौन सी? सेल्स भी मौजूद है, कैश भी मौजूद है, डिस्काउंट भी मौजूद है। अगर मैं चाहूं बगैर कोई मजीद लाइन इधर उधर किए, क्या मैं इसको ए बोला है, क्या मैं इसको बी बोल सकता हूं? क्या मैं इसको सी बोल सकता हूं? जी बोला जा सकता है। क्यों जी? बोला जा सकता है। और अगर मैं ये सोचूं कि एक इसका बीडी होता है और एक इसका सीडी होता है, ये ए में है, ये बी में है, ये सी में है, तो कोई ना कोई चीज ओपनिंग अगर रख लिया जाए किसी भी चीज के अंदर डी, तो डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग तो दिया हुआ है, बता रहा हूं। एक ओपनिंग हो, एक क्या हो, ओपनिंग हो, उसमें सेल्स को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, कैश लेस किया जाए, डिस्काउंट अलाउड लेस किया जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे मजीद 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, चुप करके क्या करो, टी काउंट बनाओ। जैसे मैं समझा रहा हूं, क्या आप पेपर पे रफ पेज के ऊपर ऐसे नहीं बना सकते हो कि मैं क्या क्या कुछ कर चुका हूं और मुझे क्या क्या कुछ मजीद चाहिए? क्या चाहिए मैंने बना दिया, आप बताएं। और बेटा उत्ते ओपनिंग भी तो चाहिए ना। तो ओपनिंग गिवन तो है, कितने महीनों का बनाना है? 3 महीने का। तो इसका मतलब है हर महीने ओपनिंग भी लेंगे, हर महीने क्लोजिंग भी आएगा। क्या आएगा? हर महीने का ओपनिंग भी होगा और हर महीने का क्लोजिंग भी होगा। तो आप यहां पर ही आएंगे और कहेंगे जनाब यहां पर क्या कर लेते हैं हम, डेटर का क्या कर लेते हैं, ओपनिंग ले लेते हैं, या फिर सेपरेटली बनाओ। मैं सेपरेटली भी बनाकर दिखा देता हूं, इसके नीचे भी बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है जी, बात क्लियर है? इसके नीचे भी बनाकर दिखा देता हूं और सेपरेटली भी बनाकर दिखा देता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डेटर डी है, क्या है? ओपनिंग। ओपनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 31 अक्टूबर मींस नवंबर का शुरू, 89640, यहां पर आ जाएगा 89640। और मुझे चाहिए क्लोजिंग। क्या चाहिए? सारी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, मुझे क्या करना है, यहां पर डेटर का क्या बनाना है, क्लोजिंग। और मैं यहां पर लिख दूंगा फार्मूला। कौन सा? जो यहां पे बनाया है, डी रखा है मैंने किसमें, ओपनिंग। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी प्लस सेल्स कहां पर लिखी हुई है, ए में, डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे लिखूंगा और कैलकुलेटर से जस्ट आंसर लिख दूंगा। इट्स मोर देन एनफ वर्किंग। क्या आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मैंने कैसे कैलकुलेट की है? एक तरीकाकार ये है, जल्दी जल्दी आंसर दें। दूसरा तरीकाकार हम यहां पे कर देंगे। एक लाख इस ओपनिंग में आपने ये सेल ऐड की, ये कैश लेस किया, ये डिस्काउंट अलाउड लेस किया, क्या आया? 1,17,600। ये क्लोजिंग अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, 1,17,600। अब उसके अंदर ये सेल ऐड हो जाएगी,
ये रसीट लेस हो जाएगी, ये डिस्काउंट आउट लेस हो जाएगा, तो आप पहुंच जाएंगे डेटर के क्लोजिंग पर। ये पेपर में जस्ट टाइम मैनेजमेंट है कि आपको बार बार दोबारा से ना लिखनी पड़े चीजें, ठीक है। क्या ये फार्मूला बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये सारा लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा? चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। फार्मूला आपने बनाया, ABCD लिखी हुई थी, एक डी बस ऐड करना था और एक फार्मूला बना के लिखना था। 178। और एक बात याद रखें, यहां पर कोई फॉर्मेट्स नहीं है, इस चीज की कोई टेंशन नहीं है कि अगर आपने ऐसे कर दिया तो मार्क्स कटेंगे। ये लिख दिया है ना और ये भी नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। मींस टाइम बहुत जल्दी है, आपने डेटर के क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचना है, आपने सिर्फ फार्मूला बना के लिख दिया है। अब एग्जामिनर खुद ही कर लेगा, क्या इसका फार्मूला ठीक है, इसका मतलब आंसर, इसको कॉन्सेप्ट क्या है, आता है। और अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट में कर दे तो भी कर लेना चाहिए एग्जामिनर को, मार्क्स दे देने चाहिए जी। 178,800 ओपनिंग हो गया, 1,07,400 क्लोजिंग हो गया, सोल्व भी हो गया। इसे कहेंगे रिसीवेबल का बजट, डेटर का क्लोजिंग, रिसीवेबल बजट। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, नहीं जाएगा, मुश्किल ही है, मुश्किल ही है, ठीक है। जनरल प्रोविजन करवाना चाहे तो करवा ले, हाँ भाई परसेंटेज निकालनी है और क्या करना है आपने, क्या करनी है, इस क्लोजिंग की परसेंटेज निकालनी है, बोला कर देना है। स्पेसिफिक प्रोविजन तो हो नहीं सकती, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में एस्टीमेट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के एस्टीमेट्स लगा रहे हैं। तो कल क्या बात दिखवाई थी बेटा मैंने, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, कभी भी एबनॉर्मल लॉस नहीं हो सकता। क्यों, हम सारा कुछ क्या कर रहे हैं, एस्टीमेटेड बेसिस पे कर रहे हैं, तो एबनॉर्मल लॉस तो एक्चुअल का कंपैरिजन के ऊपर आता है, तो इस वजह से नहीं आएगा। सिर्फ जो सा भी लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल लॉसेस होंगे। तो अगर प्रोविजन करवाना चाहे तो कोई सा मसला में डाउटफुल डेट की प्रोविजन करवाना चाहे, इसकी क्या लोगे, क्लोजिंग ले लोगे, बना लोगे, इसमें कौन सा मसला है। मैथ है आगे, तो आगे क्या है, मैथ ही है। असल कहानी क्या है, ये है। मैंने तो ये भी बोल दिया कि ये बहुत कम आएगा आपको, डेटर का क्लोजिंग भी बहुत कम आएगा। ये डेटर का क्लोजिंग कब चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए या इंडिविजुअल डेटर का बजट बनाने के लिए। मैंने तो पूरा सिखा दिया आपको, ज्यादातर जो आता है वो ये चीज आती है बस रिसीट तक। ये फुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर आप इसको सही अंदाज में, दूसरे अंदाज में करना चाहें तो क्या करेंगे, आप कहेंगे डेटर का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स क्रेडिट लेस रिसीट, नहीं हाँ लेस रिसीट लेस डिस्काउंट अलाउड। आप पहुंच जाएंगे कहां पे, क्लोजिंग डेटर के ऊपर। अब वैल्यूज उठा उठा के लेकर आओ। डेटर का ओपनिंग कितना था, 89640, 89640। क्रेडिट सेल्स सारी की सारी उठाकर लेकर आओ, 160, 250, 14, 1,60,000, 2,50,000 और 1,04,000। ये लिखने पे भी टाइम लगता है। फिर रिसीट्स उठा के लेकर आओ बी में से, बी सी से उठाओगे, ये बी से उठाया 1,27,832
एक 82,456, एक 71,220, सी से उठाया आपने 4,208, 6,344 और 4,180 और फिर क्लोजिंग के ऊपर पहुंचोगे, वही वाला फार्मूला लिखोगे डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, या फिर आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट्स अप्लाई कर दोगे, ठीक, या फार्मूला लिखोगे या ये सारी चीजें ब्रैकेट अप्लाई करोगे, फिर आप इसी क्लोजिंग के ऊपर पहुंचोगे। फायदा कोई भी नहीं है। $1,07,400। कैलकुलेशन आपने यहां पर भी वही करनी है, यहां पर भी वही करनी है, और कैलकुलेशन करके आपने आंसर कर दिया, आपका पूरा काम हो गया, जिसके ऊपर 5 मिनट कम से कम, मेरा ख्याल है 4-5 मिनट मुझे भी लग गए हैं लिखने में सिर्फ। ठीक, तो काइंडली सीखें कि आपने अपना टाइम सेव कैसे करना है। एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन? इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है बेटा। सब पेपरों में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक एग्जामिनर कमेंट का एक सबसे मोटा पार्ट होता है कि जी टाइम मैनेजमेंट बच्चे नहीं करते हैं, चाहे वो CMA हो, चाहे वो FAR1 हो, चाहे वो FAR2 हो, चाहे वो MFA हो। ये तमाम पेपर्स के लिए कॉमन चीज है। ठीक है, मैंने तो आपको तरीका बता दिया बेटा जानी, ये भी वही है, ये वाला भी वही है, आंसर यहां पर भी वही आना है, आंसर यहां पे भी वही आना है। एग्जामिनर साथ खुद बोलता है कि हम जो चीज शॉर्टकट में छोटे तरीके से हो सकती है, हम खाम में उसे क्या करते हैं, लंबे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई एडिशनल मार्क्स मिलना हो मुझे, कोई भी नहीं मिलेगा। यहां पर भी उतने ही मार्क्स मिल जाने हैं, यहां पर भी उतने ही मार्क्स मिल जाने हैं, कोई एक सिंगल मार्क्स का भी फर्क नहीं पड़ना। तो बस सोचना आपने है खुद। रिसीट बजट हो गया कैश से रिलेटेड, एंड वी डू हैव अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स। कितने मिनट हैं जी? 10 मिनट। तो क्या हम अगर चाहें तो इसके अंदर पेमेंट बजट की तरफ जा सकते हैं या इसको कल पे रखना है? क्या बताएं जी आप। पूरा हो सकता है तो ठीक है, पूरा नहीं हो सकता, पूरा क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये सेल्स की जगह परचेज आ जाएगा। लॉजिक हम समझ सकते हैं 10 मिनटों में। क्या समझ सकते हैं? लॉजिक समझ सकते हैं कि जैसे ये डेटर है वैसे ही क्या होगी, क्रेडिटर की कहानी होगी। एक बीडी होगा, एक आएगी परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, एक क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट होगा, एक क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, और एक इसका क्या आएगा, क्लोजिंग। बिल्कुल जैसे ये वाली वर्किंग की है हमने सेल पे बेस करते हुए, परचेज पे बेस करते हुए कौन सी वर्किंग आएगी, पेमेंट्स की, और साथ ही कौन सी आएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड की। और इसी पैटर्न के ऊपर सिर्फ क्या हो जाएगा, डेटर की क्लोजिंग की बजाय कौन सा क्लोजिंग आ जाएगा, क्रेडिटर का क्लोजिंग आ जाएगा। पैटर्न कोई फर्क नहीं है, लॉजिक्स कोई फर्क नहीं है, बस प्रैक्टिस है एंड नथिंग एल्स। जैसे ये काम किया, जैसे ये समझा दिया, उसी तरीके से ही आ जाएगा पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट्स इसी तरीके से आती जाएंगी और कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम क्रेडिटर के बजट पर भी पहुंच जाएंगे, हम कैश की पेमेंट साइड के ऊपर बजट भी पहुंच जाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट तो ये है। फिर हो गया, क्वेश्चन कराने की लोड़ नहीं, मैं तो करवाऊंगा, मैं तो काम पूरा करूंगा। कल को आप उठ के कहेंगे सर आपने पेमेंट बजट का बेसिक नहीं करवाया, उठ के कह सकते हैं ना आप लोग कि सर हम तो बच्चे थे, आप तो बच्चे नहीं थे। एक बच्चे ने क्या दिया फिर हो गया बस, तो क्या सबसे हो गया? नहीं, मैं करवा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जितना स्लो मैंने अब चला हूं समझाने में, उतना स्लो मैं कल नहीं चलूंगा।
कल बनेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट बन के जो सी चीज पहले मैं समझाता रहा हूं कि ये ऐसे ऐसे जाना है, आपने क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर ये फार्मूला बनाने में आपका टाइम लगना है, बस अंडरस्टैंडिंग, यहां का फार्मूला बनाना बस आपको आना चाहिए। ये आपने स्टार्ट में थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस के लिए कर लिया तो आगे काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, कैलकुलेटर का। सीधा सीधा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे इंशाल्लाह। 31 जन, हाँ, Skoon.com, नो टेंशन। मेरे जिम्मे तकरीबन 6 चैप्टर हैं या 7 चैप्टर हैं। कितने? सिर्फ 6-7 चैप्टर। क्या? इससे बहुत पहले भी हो सकता है। देयर आर चांसेस कि मैं 31 दिसंबर भी खत्म कर बैठा हूं। ठीक है, मैं तो बड़ा स्लो आराम से काम डाउन होके चल लूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं स्लो भी चल लूंगा, मैं फास्ट में भी चल लूंगा। ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन एट ऑल। हम ये कर सकते हैं, हम सैटरडे परमानेंट ऑफ कर लें, दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। हाँ, सैटरडे को आपको नमाज का टाइम मिल जाएगा, इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा करना कि मैं जल्दी मचा दूं और पेपर रह जाए, काम गड़बड़ है। मैंने एग्जामिनर कमेंट्स आपको पढ़ाए थे, मैथमेटिकल इशू एज सच स्टूडेंट्स को नहीं आता, और जिस तरीके से पढ़ेंगे आपके 60 मार्क्स में से इंशाल्लाह 40 के नज़दीक आ सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो 60 में से 40 के नज़दीक आ सकते हैं। 60 का 60% ही लगाओ तो कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। और स्टूडेंट के फेलियर होने की रीज़न यही है कि वो थ्योरेटिकली बिल्कुल भी सही तरह से काम नहीं करता। मैथमेटिकली कर लिया और उसमें से 50% लिए, मींस एग्जामिनर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस है। पासिंग मार्क्स ले लिए तो क्या है, एग्जामिनर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब थ्योरी में से पासिंग मार्क्स नहीं लेता ना स्टूडेंट, तब क्या होता है, गड़बड़ होती है। एक अच्छी चीज जरूर है कि पिछली अटेम्प्ट तक थ्योरी ज्यादा पूछी जाती थी, अब थोड़ी कम हो गई है। पिछली अटेम्प्ट तक 45 से 50 मार्क्स तक की थ्योरी थी, अब 60 मार्क्स पे तो ये वाला ग्रेड आ चुके हैं, 2 ग्रेड। और रिसेंट अटेम्प्ट उठाकर देखेंगे, रिसेंट, क्योंकि वही वाली सेम अटेम्प्ट वाला सिलेबस है, उससे पीछे नहीं, उससे पीछे ग्रेड भी चेंज है, सिलेबस में भी चेंजेस हैं। तो लिहाजा आपके लिए क्या होगा, उससे पीछे एक बेकार चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये लाने के लिए कि यार कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो ग्रेड को एनालिसिस और हिस्ट्री को एनालिसिस करते हुए ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें तकरीबन मस्ट आना है। ये सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है, इसके ऊपर मैं पूरा महीना भी लगा दूं तो कोई मसला नहीं। एक दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो दूसरे नंबर पे है बड़ा टॉपिक, उसके ऊपर भी पूरा महीना भी लगा दे तो खैर है। ठीक है ना, तो 2 महीने निकल गए, स्टिल 2 महीने, 15 दिन 4 टॉपिक्स के ऊपर लगा दें तो कोर्स खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आराम से सुकून से कवर होगा। बस आपने इसके साथ साथ क्या करना है, थ्योरी को साथ साथ रखना है। थ्योरी को नहीं साथ रखेंगे तो काम गड़बड़ है, थ्योरी को साथ साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह ये तो बड़ा आराम से हो जाएगा। बस 2-3 सवाल रह गए हैं, उसके बाद पास पेपर का आगाज हो जाना है, कुछ मजीद रूल्स का आगाज हो जाना है। हो सकता है 1 दिन पहले ही हो जाए। आज दिन क्या है, अभी तो बड़े दिन पड़े हैं यार। अच्छा, आप चाहते हैं कि जी वाकई सैटरडे सीरियसली ऑफ किया जाए? बुध को हमारे ऊपर नहीं कोई गवर्नमेंट की कोई ऐलान एप्लीकेबल है, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं। आपने इधर बैक साइड से हॉस्टल से उठ के आ जाना है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम जी।